अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास इंग्लिश का पेपर जो है बोर्ड का आपने लिखना कैसे है। क्योंकि पेपर याद करना अहम नहीं है, पेपर लिखना कैसे है ये अहम है। अगर आप लोग पेपर गलत लिखाते हैं, आपको लिखने का तरीका नहीं पता, समरी नहीं लिखने का पता, ट्रांसलेशन नहीं लिखने का पता कैसे लिखने, तो भाई फेल हो जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर दिखा देता हूँ जो कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने लिखना है और उसी तरीके से लिख के आना है। 100% गारंटी मैं देता हूँ कि आपकी एक भी गलती नहीं होगी। पहले तो जो न्यू बबल शीट आई है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। हो सकता है कि इस साल से आप लोगों के लिए भी ये बबल शीट जो है फॉलो हो। कुछ बोर्ड्स में ये लाजमी फॉलो होगी, कुछ बोर्ड्स में हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो। तो रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है आपने, ठीक है। सॉरी, बाकी बकायदा यहाँ पे रोल नंबर आपने डिजिट्स में लिखना है। और इसके अलावा जो चेंजिंग हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चेंजिंग आई है थोड़ी सी और इस जगह पे चेंजिंग आई है। इसके अलावा ये आपका पेपर है, ठीक है। पेपर अब क्या है, पहला डब्बा शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें 8 सवाल पूछेगा, आप इसमें से लिखने हैं 5। अब उन क्वेश्चनों को लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इस बबल शीट को फिल आपने कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो इस बबल शीट को फिल करने के लिए आपने आना है हमारे चैनल पर। जैसे ही आप चैनल पे आएंगे, आते ही भाई पहला काम सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करो। अभी नीचे ये बटन लगा होगा, जल्दी से दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें। फिर आपने आना है वीडियोस में। जैसे ही आप वीडियोस में आएंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए नई बबल शीट फिल करने का तरीका। बाकायदा आप प्रॉपर मैंने जो है वो मेथड यहाँ पे बता दिया था कि किस तरीके से जो है आप लोगों ने इस बबल शीट को जो है वो फिल करना है। और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से अगर आप लोग फिल करेंगे तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। तो यहाँ से अपनी वीडियो को लाइक कर देना है ताकि वीडियो जो है बाकी बच्चों तक जल्दी पहुँच जाए। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये पेपर है जी, पहला आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन आपने कैसे लिखने हैं। सिंपल, आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है ऐसे करके, फिर शॉर्ट के आंसर्स लिखो, फिर यहाँ पे 1 की हेडिंग दो, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लिखना चाह रहे हो उसी की हेडिंग देनी। क्वेश्चन आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 क्वेश्चन है, हाउ कि पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉडर्न स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जो क्वेश्चन आपने उसी हिसाब से लिखना है। ये पेपर को रैंडम है, ठीक है, लेकिन ये नोट्स जो है ये आप लोगों के लिए और पेपर के हैं। ये इंग्लिश के पेपर है कि वो पेपर और रैंडम मैंने इंटरनेट से लगाया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बता सके। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 1 की हेडिंग देनी है, उसका आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद इस तरीके की आप लोग लाइन लगानी है, मार्कर आपने लाजमी लेके जानी है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, आंसर लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। आंसर लिखने के बाद नीचे आपने लाइन लगानी है, लाइन आपने लास्ट में लगानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है, और नीचे लाइन लगा देंगे। 3 क्वेश्चन है। अब क्या पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखने चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, इस हवाले से भी मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाई, हमें आते होते हैं लेकिन हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, फालतू का क्या लिखना है, ठीक है। लिख क्या उससे नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते वो मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, मेडिसिन इंजीनियरिंग पायलटिंग है सबसे, ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। उसके बाद 5 है, टेलीविजन मेक्स अस लेजी बिकॉज, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद भाई 5 क्वेश्चन करने थे, 5 क्वेश्चन पूरे हैं, उसके बाद आप यहाँ से लाइन कर देनी है कंप्लीट, ठीक है। जैसे ये लाइन जो है वो पूरी की हुई है, इसका मतलब है जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा था ना, सॉरी, जो पहला डब्बा था क्वेश्चन वाला वो हम लोगों ने कवर कर दिया है। अब उसके बाद जो आगे हमने तैयार करना है वो क्या है, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, तो तर्जुमा आता है पेपर में करने वाला, वो हमने तैयार करना है। अब इसको लिखने का सेम तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे बड़ा करके लिख दो, नीचे ये मार्कर मिलती है जिसकी एक लाइन मोटी होती है, ब्रीफ होती है, या आप लोग एक मार्कर को यूज करके भी ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने तर्जुमा स्टार्ट करना है, घड़ियां सिर पर मूली हादसा से निपटना, हंगामी हालात संभालने का शॉर्ट पैदा करते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद आ जाएगी समरी, ठीक है, तो ये लिख के आपने लाइन को कर देना कंप्लीट पूरा। ये वो बच्चे हैं जो कि मार्क्स अच्छे लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई वो अच्छे पेपर में टॉप कर जाएं, ठीक है, एक नंबर भी ना कटे। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। ना ये ज़्यादा ये डिज़ाइनिंग वाली शीट है, ना ही ज़्यादा ये लोड जा रही है, एवरेज है, और एवरेज बच्चों के ही मार्क्स अच्छे बनते हैं। क्योंकि जो बच्चे जो है वो ज़्यादा डिज़ाइनिंग में पढ़ जाते हैं उनका पेपर रह जाते हैं, उनके क्वेश्चन जो है वो पेपर में रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी समरी आपने लिखनी है, ऐसे समरी लिखो करके, फिर उसके बाद नीचे उसका नाम लिख दो, ट्राई अगेन है तो ट्राई अगेन लिखना शुरू करने लगा, ठीक है। सो ट्राई अगेन, ठीक है, ये वाली चीज़ कोटेशंस लिखना ऐड करना चाहो तो गुड एंड वेल है। अगर आप लोग इसको स्किप भी करना चाहो तो कोई मसला नहीं है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने लाजमी तौर पे लिख देनी है ताकि आपके नंबर ना कटे, ठीक है। तो ये जहाँ से समरी है,
डबल कॉमा लगा के आपने शुरू करना है। ट्राई अगेन इज रिटन बाय, ठीक है, डब्ल्यू एडवर्ड हिक्सन दी पोएम टीचर्स अस अ लेसन ट्राई अगेन एंड अगेन। तो इस तरीके से आप लोगों ने समरी पूरी करनी है। और अगर कोई कोटेशन याद है ना तो लाजमी तौर पे लिख दो। वैसे आपको 4 नंबर मिलेंगे अगर आप लोग कोटेशन स्टेशन ऐड कर दोगे ना, एक आधी, बेशक ऊपर वाली ना करो या नीचे वाली कोटेशन जो आपने ऐड कर देनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो यहाँ से 5 नंबर समरी में 5 नंबर जो है लाजमी मिलेंगे। उसके बाद बट द मैसेज ऑफ द पोएम इज यूनिक एंड थॉट प्रोवोकिंग, ठीक है, तो ये हो गई समरी आपकी लाइन। उसके बाद आपने कर देनी यहाँ से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है जी पैराग्राफ। जो ऐसे होता है पैराग्राफ, दो चीज़ें होती हैं, आपने अपनी मर्जी की जो है वो एक चीज़ वहाँ से अटेम्प्ट करनी है। तो जैसे पैराग्राफ है जी, लिखना है इलामा इकबाल लिख के जी आप लोगों ने यहाँ तक इसको लिख देना है, ठीक है, कंप्लीट। अगर आप ऐसे आता है, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिखना है E+E। अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ तो ऑलमोस्ट आपका 1 पेज या 1.5 पेज का आ जाना चाहिए, 1 या 1.5 पेज का पैराग्राफ होता है। इसी तरीके से ऐसे जो है वो 2 से 3 पेजेस या 4 पेजेस तक आप लोगों ने ले जाना है, क्योंकि ऐसे जो है वो आप लोगों का ये वाला पोर्शन तकरीबन 15 नंबर का है। अगर आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे और कोशिश करनी है कि कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती आपकी स्पेलिंग की होगी तो नंबर कटेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, तो सिंपल आप लोगों ने इस तरीके से 1 लिख के आंसर, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बेशक इस लाइन पे आंसर लिख दो और ये लाइन छोड़ दो खाली, ठीक है, ताकि अगर आपको बाद में टाइम मिले तो आप लोग यहाँ पे उसके आंसर क्वेश्चन भी लिख दो, ठीक है। सो इस तरीके से दूसरे का आंसर है, देखें एक एक लिख के बाद आधी आधी लाइन जो है पेज पर लगाई हुई है, इससे ये जेस्चर जाता है अगले टीचर को चेक करने वाले को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को कोशिश करनी है कि इस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है। इसी तरह 4 है, 3 है, ठीक है, जोन सा भी आपको आता है आप बेशक रैंडम लिख सकते हैं, देखिए 4 और 8, ठीक है, 3 लिखा है, इस तरीके से आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है अपने तरतीब से लिखनी है, कोशिश करनी जो चीज़ नहीं आती ना वो ना लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 पेड वर्ड्स हैं, ये देखिए इस तरीके से आपने लिखने हैं, ठीक है, नंबर उसका लास्ट में देना है, ये बात आपने याद रखनी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नंबर नहीं लिखते इसका कि कौन सा हम लोग लिख रहे हैं, कौन सा पेयर वर्ड हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, भाई नंबर आपने लाजमी लिखना है। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो आपके वैसे ही मार्क्स जो कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टीचर को पता नहीं चलेगा इसने आंसर कौन सा लिखा है, वो स्पीड इतनी होती है उनकी, चेक में उन्होंने पेपर ज़्यादा करने होते हैं, तो भाई वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं और नंबर आपके कट सकते हैं। उसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश भी एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर, जोहरी तवानाई को इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो है आप लोग आंसर्स जो हैं वो लिख सकते हैं। और बाकी पेज बच जाएंगे ना, आप लोगों ने इतना पेज छोड़ के उसके बाद जो अगले पेज होंगे ना वहाँ पे क्रॉस लगा देने। पर बाज़ कुछ टीचर्स जो हैं वो किसी बच्चे से किसी वजह से तंग हो जाते हैं और आलतू फालतू का लिख के जो है वो यहाँ पे बच्चे के नंबर भी कटवा सकते हैं। आपने इन पेजेस को क्रॉस कर देना है तो जहाँ तक आपका पेपर हो गया, लेकिन आपने थोड़ा सा छोड़ आना है ताकि अगर कोई चीज़ बाद में याद आ जाए ना तो आप लोग यहाँ पे लिख सको, ठीक है, सारा नहीं क्रॉस करना। तो इस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो भाई अब बात करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी लिखनी चाहिए, तो भाई हाँ आपने हर क्वेश्चन हर इंटरेक्शन पेड वर्ड एक एक एक्स्ट्रा करके आना। इन केस अगर आपका कुछ गलती भी हो निकल आती है, कुछ इस केस में गलती निकल आता है, तो आप लोग जो है उसमें से जो आपने एक्स्ट्रा लिखा होगा उसके मार्क्स उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक आप सभी को कामयाबी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबी दे, इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो भाई जाते जाते आपने यहाँ से वीडियो को लाइक कर देना है। इस पेपर ये जो पेपर शीट वाली वीडियो है ना इसको लाजमी तौर पे देख लेना, न्यू पेपर शीट कैसे फिल करनी है, हो सकता है कि न्यू पेपर शीट जब आप लोगों के लिए इस साल से ही फॉलो हो। तो भाई यहाँ से और आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना है ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए। अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।